आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं बुरहान रशीद। कोविड 19 के मुसलसल केसों में इजाफा मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर भी इसमें मुलविस है। सीधे लिए चलेंगे शहर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीर उमर। उमर साहब, ये बता दें, टॉप लिस्ट पे बार बार कह रहा हूँ श्रीनगर, और श्रीनगर में आज किस तरीके से हालात रहे अगर हम लॉकडाउन की बात करें, और कितने केसेस आज जो है रिकॉर्ड हुई श्रीनगर में। वेल देखिए, अभी तक अगर रिपोर्ट्स की बात करें, जो फिगर्स सामने आए हैं वो तकरीबन तकरीबन 1300 से ज्यादा ही हैं। 1340 की बात अगर हम करें तो तकरीबन तकरीबन 1300 से ज्यादा जो है आज पॉजिटिव केसेस जो है सामने आए। लेकिन कहा जा सकता है कि कल के निस्बत से आज जो है ओवरऑल लेवल पे अगर जे.एंड.के यूटी की बात करें तो 170 केसेस जो है कल से कम आए हैं। यानी कि अगर कल 5,992 केसेस सामने आए थे और आज जो है 5,720 केसेस जो है सामने आए, तो कहा जा सकता है कि 170 केसेस जो है आज के दिन के हवाले से जो फिगर सामने आया है उसमें कमी नजर आई है। और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर के हवाले से जो रिपोर्ट्स अभी तक हमारे सामने आई है उसमें 1341 जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनकी बात जो है सामने आई है। हालांकि अमवात के हवाले से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि जिसमें कहा गया है कि किसी शख्स की जो है श्रीनगर में कोविड के हवाले से कोई मौत हुई है। लेकिन अगर मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो जो कोविड मैनेजमेंट जो है उसको काफी ज्यादा जो है अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटेंसिफाई कर दिया है और उस ऑर्डर को जो है प्रॉपरली इम्पोज कराने के लिए आज जो एक कलीदी रोल जिसको हम कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल जो है आज यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने अदा किया। और कहा जा सकता है कि इस लॉकडाउन को जो है, इस लॉकडाउन के हवाले से जो इतला थी वो कल ही एक्चुअली लोगों तक पहुंच चुकी थी। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या अखबारात की बात करें तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुकी थी कि कल जो है यानी कि आज 2 बजे से जो है जो लॉकडाउन है वो शुरू होगा। हालांकि ऑलरेडी वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया गया था सैटरडे और संडे की अगर हम बात करें। लेकिन जब कल केसेस में काफी ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला, तो उसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आज के दिन को और इसमें एक और दिन जो है एक्सटेंड करना पड़ा। और आज जो है फ्राइडे 2 बजे से ही लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर जो है नाफिज किया गया। हम कह सकते हैं कि 12:30 से ही जो पुलिस की जो व्हीकल होती है, जो पब्लिक एड्रेस व्हीकल्स जो होती हैं, वो बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर्स पे लोगों को अनाउंस किया जा रहा था, अवेयर किया जा रहा था कि 2 बजे जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज होगा। और हर एक जगह पे आज हमने जो जे.एंड.के पुलिस की जो गाड़ियां है वो हमने देखी। और कहा जा सकता है कि ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर ही कि एक पुलिस ने एक नुमाया रोल जो है, किरदार जो है आज अदा किया और जिसमें उन्होंने ये अपनी कारकर्दगी दिखाई कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो पूरा शहर श्रीनगर था, पूरा लॉकडाउन के मनाजिर जो है वो हमें देखने को मिले। हालांकि कहा जा सकता है कि 10-15 मिनट का जो है या आधे घंटे का जो वक्त है वो उनको लगा। जितनी इस और इसी आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही हम कह सकते हैं कि पूरा जो मार्केट था, अगर लाल चौक की बात करें या डाउनटाउन की बात करें या लाल चौक के एडजेसेंट एरियाज जो डलगेट है या अमीरा कदल है, तो ये कुछ ऐसी मेन लोकेशंस है जहाँ पे जो है लोगों की जो मूवमेंट है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे मुकामात पे जो जे.एंड.के पुलिस की जो गाड़ियां थी वो बाकायदा तौर पर वहां पे पहुंच चुकी थी और लोगों को ये अनाउंस किया जा रहा था कि ठीक 2 बजे से जो है लॉकडाउन जो है इम्पोज रहेगा। और सेम वैसे ही हालात जो है वो हमने देखे। ठीक 2 बजे के बाद ही हमने जो लॉकडाउन के असरात है, लॉकडाउन का जो एक सीन जैसा जो बन जाता है वो हमने देखा। और मुकम्मल तौर पर जो शॉप्स है, जो भी गैर जरूरी शॉप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है नॉन एसेंशियल मूवमेंट। तो नॉन एसेंशियल मूवमेंट तभी होती है जब नॉन एसेंशियल कमोडिटीज जो है या शॉप्स या एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन रहती है। तो जैसे ही मूवमेंट रोक दी गई तो ऑटोमेटिकली जो शॉप्स है या एस्टेब्लिशमेंट्स है या कमोडिटीज है वो मुकम्मल तौर पर जो है हमें बंद नजर आई। सिर्फ मेडिकल शॉप्स की अगर बात करें मेन मार्केट्स में, तो कुछ मेडिकल शॉप्स हमें ओपन देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद जो हम देखें कि अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें वो भी मुकम्मल तौर पर हमें देखा कि काफी ज्यादा कमी आ गई थी उसमें। और जो रेड़े वाले होते हैं सड़कों पे या जो
फुटपाथ पे जिन्होंने अपना कामकाज किया होता है, या जो गारमेंट्स या वगैरह शगैरह इस तरह की जो शॉप्स है, मुकम्मल तौर पर आज हमने 2 बजे के बाद ही जो है हालात हमने देखे कि मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो आज जे.एंड.के पुलिस ने एक बेहतरीन रोल जो है जो उन्होंने अदा किया इस कोविड मैनेजमेंट के हवाले से, जो इसको इंटेंसिफाई करना था और एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो एक इम्पोज करनी थी, वो बाज़ाब्ता तौर पर आज हमें यहाँ श्रीनगर में इस हवाले से देखने को मिली। अगर इन 3 दिनों से लॉकडाउन से क्या कोई असर होगा? अगर हम बाकी दिनों की बात करें, इससे जो है डबल भीड़ बन जाती है, क्योंकि जब 3 दिन लोगों को बंदिश बनाए जाएंगे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सोमवार की सुबह उनको बाहर निकलना है तो इससे ज्यादा और भीड़ बन जाती है। इस हवाले से क्या कहें? वेल देखिए, ये इफ्स एंड ऑन्स तो होते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने बात कही, ये इसमें पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी एक इमरजेंसी वाली एक सिचुएशन है। और अगर इस तरह के जो इकदामात है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर 3 दिन ओपन रहेगा और 3 दिन जो है बंद रहेगा, या 4 दिन ओपन रहेगा और 3 दिन बंद रहेगा, उसकी वजह से अगर 3 दिन बंद रहता है तो 4 दिन का जो फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमें देखना ये भी है कि एक तो क्या इसकी जरूरत है हमारे लिए या नहीं, और जब इस तरह के इकदामात उठाए जाते हैं, तो क्या उसका असर उल्टा पड़ता है या सही तरीके से पड़ता है। आप अगर ग्राफ की तरफ देखें, मैं 1 जन की आपके साथ बात करूंगा। 1 जन को हमारे पास जो केस आया था, मैं इसी जनवरी की बात करूंगा, 169 यानी 169 केसेस टोटल आए थे हमारे 1 जन को। और अगर हम 20 जन की बात करें, तो हमारे पास जो केसेस आए वो थे 5992, यानी 6000 के करीब जो है केसेस आए। 150 से छलांग जो ग्राफ है वो 6000 तक पहुंचती है। तो इसमें अगर आप डेज को बाइफ्रिकेट करने की कोशिश करेंगे कि एक दिन कितने पॉजिटिव केसेस आए और दूसरे दिन क्या कम आए, तो ऐसा नहीं है। बट सिचुएशन ये है कि अभी जो हमारे पास एक इमरजेंसी मोमेंट जो है सामने आ चुका है, और उसके हवाले से जो लॉकडाउन है, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि डीसी साहब ने बिल्कुल एक क्लियर बात कही कि जो लॉकडाउन होता है ये एक लास्ट स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि लोगों को जो है अभी एक जगह पे सब्जेक्ट किया जाए, ताकि इसका जो फैलाव है उसको कहीं ना कहीं से जो है रोका जाए। अब जाहिर सी बात है, ये लोगों पे अब डिपेंड करता है कि अगर लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन है कोविड बीमारी के हवाले से वो काफी ज्यादा सीरियस है। तो इसका मतलब अगर मंडे को जो है मार्केट्स वापस ओपन हो जाते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि लोगों को एक तो इस बात का ख्याल रखना है कि जहां ग्रेजुअली एक एक दिन होके हम 3 दिन के लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं, अगर वो खुद अभी भी सेल्फ अवेयर नहीं होते या सेल्फ प्रिकॉशंस नहीं उठाते, तो मजबूरन कहा जा सकता है कि जिस तरह आज गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होते हुए एक और दिन का एक्सटेंशन करना पड़ा, अगर मंडे को जो लोग हैं ऐसे ही नॉर्मली चलते रहे, उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो नहीं किया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है इसका जिम्मेदार हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ठहरा सकते, बल्कि उन लोगों को ठहरा सकते हैं जो लोग उस वक्त उस लीनियंसी के हवाले से एक इंसान से दूसरी इंसान तक इस बीमारी को पहुंचाएंगे। तो अब रहा सवाल जो रश के हवाले से आपने कहा कि अगर 3 दिन बंद रहता है तो 4 दिन कैसी सिचुएशन रहेगी। देखिए, अभी जो है अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी पहले बंद हो चुके हैं। हमारे पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, पहले ही बंद हो चुके हैं। तो हमारे पास अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है नॉन एसेंशियल यानी कि गैर जरूरी मूवमेंट पे काबू है। तो उसी तरह से अब लोगों को सेल्फ लेवल पे इस चीज का एहतियात करना है कि अगर हमारे पास 4 दिन ओपन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखे गए हैं, तो हमें तभी मूवमेंट करनी चाहिए जब हमारे लिए अमल जरूरी है, यानी कि अगर इमरजेंसी है या मेडिकल रिक्वायरमेंट है। तो अगर इन दो चीजों को जो है लोग सीरियसली ले,
कि आम दिनों में भी वो उन्हीं चीजों को फॉलो करें जिन चीजों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन उनको बोलती है, तो चांसेस है कि लॉकडाउन के दिन जो है वो कम हो सकते हैं। ये बीमारी जो है हमारे बिल्कुल कश्मीर से, जे-एंड-के से हम कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि लोग जो है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको सीरियसली लें। जैसे 3 दिन हमारे लिए एहतियात के हैं, उसी एहतियात की तरह हम बाकी के 4 दिन, जिस दिन हमें 4 दिन चलने की इजाजत है या मूवमेंट करने की इजाजत है, उन 4 दिनों में भी हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चले कि हमें एहतियात करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।